गुड मॉर्निंग। तो अब वक्त है एक स्टोरी का। एक राजा थे और उनकी एक ही बेटी थी। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि आसपास के राज्यों में उनकी तारीफ़ हुआ करती थी कि उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। तो जैसे उनकी पत्नी सुंदर थी तो जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लोग मिसाल देते थे उनकी बेटी की कि वो बहुत खूबसूरत है। भाग्याधीन कुछ साल बाद उनकी बेटी छोटी सी ही थी, मतलब 1-2 साल बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो राजा थे, उनके पास राज्य था, प्रजा थी, सब कुछ था। तो उस सबके साथ में बच्ची को संभालना काफ़ी मुश्किल था। और अपनी बेटी से वो इतना प्यार करते थे कि उसे नौकरों के सहारे तो छोड़ नहीं सकते थे। सबने सुझाव दिया कि राजा आप दूसरी शादी कर लो। राजा ने भी काफ़ी सोचा। उन्हें लगा कि मेरी पुत्री को एक माँ की ज़रूरत है, ना कि नौकरों की। उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। और अब राजा थे तो उन्हें टाइम तो लगेगा नहीं शादियाँ मिलने के लिए, तो उनकी शादी भी जल्दी ही हो गई। एक दूसरे देश के राजा की बेटी के साथ में उन्होंने शादी की। शादी होकर जब नई रानी आई, उनकी तुलना भी किसी से नहीं हो सकती थी। वो भी बहुत ही खूबसूरत थी, पर वो सौतेली माँ थी ना, तो अपनी बेटी से ही बहुत ज़्यादा जलती थी वो। लोग जब तारीफ़ करते थे उनकी बेटी की कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, तो उन्हें एक ज्वेलसी होती थी कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। और ये था कि उनके मायके से जब वो आई हुई थी तो उन्हें एक जादुई शीशा मिला हुआ था। तो वो अपना शीशा साथ में लेके आई हुई थी, जिसमें वो ऐसे खड़ी होती थी, फिर पूछती थी कि ऐ मेरे जादुई शीशे, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो वो शीशा हमेशा ही कहता था, मतलब कि शीशा मीन्स आईना, मिरर जो भी आप समझ रहे हो। मिरर में खड़े होकर वो पूछती थी कि ऐ मेरे जादुई शीशे, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। तो वो शीशा बोलता था, ऐ मेरी रानी, इस दुनिया में सबसे सुंदर आप हो। अब जब शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल आ चुकी थी, वहाँ पे जो उनकी बेटी थी उसका नाम स्नो वाइट था। तो स्नो वाइट भी थी। तो जब उन्होंने शादी के बाद पहली बार अपने शीशे के सामने खड़े होकर पूछा कि ये मेरे जादुई शीशे, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, तो शीशे ने कहा, ऐ मेरी रानी, आप महान हो, सुंदर हो, दयालु हो, पर इस दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। यह सुन के रानी के तन बदन में आग लग गई। बोली, जो शीशा मेरा है, मेरी तारीफ किया करता था, आज किसी और के बारे में कैसे बोल सकता है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, मैं ऐसा क्या करूं कि ये शीशा फिर से इतना ही बोले कि आप ही सबसे सुंदर हो। उन्होंने एक दिन, बच्ची सो रही थी, उसको 2 मंजिल छत से नीचे फेंक दिया। उस समय जो था, नीचे फूलों का भरी हुई गाड़ी जा रही थी। फूलों में जब उसने नीचे फेंक दिया तो वो बच्ची जो थी फूलों की भरी हुई गाड़ी में गिरी, जिससे कि वो मरी नहीं। रानी वापस शीशे के पास आई और बोली, ये मेरे जादुई शीशे, अब बता, अब दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। शीशे ने कहा, ऐ मेरी रानी, आप दयालु हो, महान हो, पर दुनिया में सबसे सुंदर तो स्नो वाइट ही है। उन्होंने कहा, स्नो वाइट कहाँ है, वो तो मर चुकी है। उसने कहा, नहीं, वो जिंदा है। रानी वापस आई। उसने देखा कि स्नो वाइट नीचे खेल रही थी। पास में खड़े कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ये ऊपर से गिरी है, पर फूलों में गिरी है, इसलिए इसे खरोच तक नहीं आई। वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो स्नो वाइट के साथ में भगवान जी थे। फिर क्या हुआ, एक दिन रानी ने एक नौकर से कहा कि स्नो वाइट को ले जाके जंगल में छोड़ के आ जाओ। नौकर आया, उसने स्नो वाइट को जंगल घुमाने के लिए ले गया और वहीं छोड़ दिया। अब स्नो वाइट तो दूर जा चुकी थी, तो जंगल में अब उसे भूख लगी, तो उसे कुछ नहीं मिल रहा था खाने के लिए। पास में देखा तो एक ऐसे छोटा सा घर बना हुआ था। वो वहाँ गई। अब वहाँ जाके उसने देखा घर में कोई नहीं था।
एक कमरे में खाने पीने का सारा सामान था, दूसरे कमरे में 7 छोटे छोटे बेड पड़े हुए थे। ऐसे करके 2-3 कमरे वहाँ बने हुए थे। उसने पहले खाने वाले रूम में देखा तो उसे थोड़ा कुछ खाने के लिए मिला। हालांकि वो भूखी थी, इसलिए उसने जो भी मिला खा लिया। खाने के बाद अब वो आ गई उस बेड वाले रूम में। उसमें 7 छोटे छोटे बेड थे। वो एक दूसरे पे लेट लेट के लास्ट में 7वें वाले बेड पे जाके सो गई। शाम हुई, सोते ही रही। तो वहाँ जो 7 बौने रहते थे, वो शाम को वो पहाड़ पे खुदाई करते थे, चांदी की खुदाई करते थे। तो वो शाम को अपना काम ख़त्म करके जब घर आते हैं तो देखते हैं कि खाने के सामान में कुछ नहीं रखा हुआ था। फिर वो ढूंढने लग जाते हैं कि कौन आया था कौन नहीं आया था। जब बेड वाले रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इतनी खूबसूरत बेहद प्यारी सी लड़की वहाँ सो रही है। तो वो उसके आसपास घेर के खड़े हो जाते हैं, उसे देखने लगते हैं। तभी स्नो वाइट की आँख खुल जाती है। जब आँख खुलती है तो वो उन 7 छोटे छोटे बोनों को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। वो 7 बोने उससे पूछते हैं कि जो भी खाना रखा था वो क्या तुमने खाया है? तो स्नो वाइट कहती है हाँ मैंने खाया है। तो वो कहते हैं तो तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहती है मेरा कोई घर नहीं है, मेरा नौकर मुझे यहाँ लेके आया था और जो मुझे यहीं छोड़ के चला गया है। बोने कहते हैं ठीक है, तुम हमारे साथ ही रहना, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम्हें हमारे काम करने होंगे। स्नो वाइट कहती है क्या काम करने होंगे? मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया, मैं तो एक राजा की लड़की हूँ। वो कहते हैं वो नहीं पता, हम दिन भर चले जाते हैं, सुबह में खाना बना के जाते हैं, शाम को आके वही खाते हैं। हमारा यहाँ और कोई नहीं है, हम सातों जाके चांदी की खुदाई करते हैं। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें ये सारे काम तो करने होंगे। एक कहता है अगर तुम खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। दूसरा कहता है अगर तुम मेरे कपड़े धुलोगी तो मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। तीसरा कहता है अगर तुम घर की सफाई करोगी तो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। इस तरीके से सारे काम बढ़ जाते हैं। स्नो वाइट तैयार हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मैं ये सारे काम ही करूँगी। ऐसे ऐसे थोड़े दिन गुजर जाते हैं। रानी फिर शीशे के सामने जाती है और पूछती है ए मेरे जादुई शीशे, अब बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो वो शीशा कहता है ए मेरी रानी, तुम महान हो, दयालु हो, लेकिन दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। वो पूछती है स्नो वाइट कहाँ है? वो तो कब की मर गई, उसे जंगल में छोड़ा था, उसे तो शेर चीते खा गए होंगे। वो कहता है नहीं, स्नो वाइट जिंदा है, वो 7 बोनों के घर में है। रानी कहती है ठीक है। तभी रानी वहाँ से एक बुढ़िया का रूप बना के, जादुई होती है रानी, तो बुढ़िया का रूप बना के जंगल जाती है और उसके पास एक कंघा होता है जिसमें जहर होता है। वो जाके 7 बोनों के घर के बाहर आवाज़ देती है कोई है कोई है। स्नो वाइट निकल के आती है बाहर और कहती है हाँ कौन? तो बोलती है कि मैं हूँ, क्या तुम्हें अपने बालों में कंघी करवानी है? स्नो वाइट कहती है हाँ मेरे बाल काफ़ी उलझ गए हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं, मैं उन्हें सुलझा नहीं पाती हूँ, तो आप मेरे बालों में कंघी कर दीजिए दादी। जब वो कंघी करने लग जाती है तो कंघी में जहर होता है। जैसे ही कंघी करती है स्नो वाइट मर जाती है। कंघा उनके बालों में ही छोड़ के वो रानी वहाँ से भाग जाती है। जाके आईने के सामने खड़ी होती है और पूछती है ए मेरे जादुई शीशे, अब बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? शीशा कहता है ए मेरी रानी, आप दयालु हो, महान हो और दुनिया में सबसे सुंदर आप हो। रानी को भरोसा हो जाता है कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो खुश हो जाती है। तभी 7 बौने शाम को घर आते हैं, देखते हैं स्नो वाइट घर के बाहर ही पड़ी हुई थी। वो उसे हिलाने लगते हैं और फिर उसे एक देखता है कि उसके बालों में एक कंघी लगी हुई है। वो उस कंघी को बाहर निकालता है। स्नो वाइट जीवित हो जाती है। जब जीवित हो जाती है तो 7 बौने उसे समझाते हैं कि कोई भी आए तुम घर के बाहर मत जाना। स्नो वाइट कहती है ठीक है। रानी दूसरे दिन फिर शीशे के सामने जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब शीशा सिर्फ मेरी तारीफ करेगा। वो जैसे ही शीशे के पास जाती है और पूछती है कि ए मेरे जादुई शीशे, अब बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? शीशा कहता है ए मेरी रानी, तुम दयालु हो, महान हो, पर दुनिया में सबसे सुंदर तो स्नो वाइट ही है। रानी को फिर एक बार गुस्सा आता है। वो पूछती है स्नो वाइट अब कहाँ है स्नो वाइट? वो बोलती है कि वो 7 बोनों के घर में ही है। रानी फिर 7 बोनों के घर की तरफ चल देती है। वहाँ पहुँचती है। इस बार वो एक फल बेचने वाले के रूप में जाती है। उसमें फल भरे होते हैं। एक सेब के अंदर उसने जहर रखा होता है।
रानी जब वहाँ पहुँचती है तो कहती है मीठे मीठे सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो। स्नो वाइट को भूख लगी होती है और वो देखती है कि सेब बहुत सुंदर हैं। हालांकि वो जादुई सेब थे इसलिए उसे प्रभावित करते हैं और वो वहाँ से उतर के नीचे आ जाती है सेब लेने। वो जैसे ही सेब लेती है रानी उसे जहर वाला सेब देती है और कहती है खा के देखो मीठा है या नहीं। जैसे ही स्नो वाइट उसमें से एक बाइट लेती है उसकी मृत्यु हो जाती है। सेब का टुकड़ा उसके मुंह में रह जाता है और फिर वो वहीं गिर जाती है। इस बार भी रानी वहाँ से भाग जाती है। जाके शीशे से पूछती है, ए मेरे जादुई शीशे, अब बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। शीशा कहता है, ए मेरी रानी, आप दयालु हो, महान हो और दुनिया में सबसे सुंदर आप हो। रानी फिर से खुश हो जाती है। तभी वहाँ 7 बौने आते हैं। इस बार उन्हें नहीं पता है कि स्नो वाइट के मुंह में सेब का टुकड़ा है। वो उसे बहुत कोशिश करते हैं जगाने की पर वो नहीं जगती है। तो वो जब नहीं जगती है तो एक कांच का ताबूत बनाते हैं, उसमें स्नो वाइट को रखते हैं और उसे रख देते हैं जिससे कि वो हमेशा खूबसूरत दिखे। वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए वो उसे जलाते नहीं हैं। जब स्नो वाइट को वहाँ रखते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है। एक दिन एक राजा का लड़का वहाँ से निकलता है, राजकुमार। तो वो पूछता है कि ये जो हैं ये कौन है। तो बोलते हैं ये हमारी दोस्त है जो अब मर चुकी है। तो वो कहता है इनकी लाश को ऐसे क्यों रखा है। तो वो बोलते हैं जब ये मर चुकी थी इतनी सुंदर है, हमारा मन नहीं हुआ है इसका अंतिम संस्कार करने का, इसलिए हमने इसे ऐसे रखा हुआ है। राजा का लड़का कहता है तुम चाहे मुझसे जितनी भी धन दौलत ले लो लेकिन मुझे ये लड़की दे दो, मैं इससे शादी करूँगा। वो बोलते हैं तुम पागल हो क्या, कोई मरी हुई लड़की से भी शादी करता है। वो कहता है मुझे ये बहुत प्यारी लग रही है, अगर शादी नहीं हुई तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा अपने साथ रखूंगा। वो कहते हैं तुम मुझे वचन दो कि तुम इसे कभी भी अपने से दूर नहीं करोगे। राजा का लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। तभी 7 बौने उसको ले जाने की आज्ञा दे देते हैं। राजा का लड़का ताबूत को अपने ही घोड़े पे रख के चलने लगता है। जब वो थोड़ी दूर पहुँचता है तो ताबूत गिर जाता है। ताबूत गिरने से स्नो वाइट के मुंह से सेब का टुकड़ा निकल जाता है। जैसे ही सेब का टुकड़ा निकलता है वो फिर से जी उठती है। राजा का लड़का उससे शादी कर लेता है और हंसी खुशी अपने घर चला जाता है। इस बार रानी फिर शीशे के सामने जाती है और पूछती है, ऐ मेरे जादुई शीशे, बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। शीशा कहता है, ऐ मेरी रानी, तुम महान हो, दयालु हो, लेकिन दुनिया में सबसे सुंदर तो स्नो वाइट ही है। रानी को बहुत गुस्सा आता है। इस बार वो शीशे को भी ज़मीन से नीचे महल से नीचे फेंक देती है और खुद भी खुद की आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, जलन किसी से इतनी भी ना रखो कि ज़िंदगी जीना ही मुश्किल हो जाए। जय श्री राम। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।